टेस्टोस्टेरोन एक मर्दाना हार्मोन है जो मर्दों को सेकेंडरी जिनसी खसूसियात देता है। अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी तो उनमें जिनसी खसूसियात कम होना शुरू हो जाएंगी, सेक्सुअल डिजायर कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, आपके जिस्म में और भी बहुत सारे काम होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन ने करने होते हैं। टेस्टोस्टेरोन आपके पट्ठों को मजबूत बनाता है, टेस्टोस्टेरोन आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। आपका मूड बेहतर करने के लिए टेस्टोस्टेरोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपके जिस्म को एनर्जेटिक रखने के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत जरूरी होता है। इसी वजह से जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है उन लोगों में ये सारी अलामात आना शुरू हो जाती हैं। उनका मूड लो हो जाता है, उनका मसल मैस, पट्ठों का साइज कम होना शुरू हो जाता है, हड्डियां कमजोर पड़ना शुरू हो जाती हैं और कमजोरी उनको आ घेरती है और फिर जिनसी तौर पे भी वो कमजोर हो जाते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप कुदरती तौर पे टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट को अपने जिस्म में ज्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि टेस्टोस्टेरोन की कमी है भी आप में या नहीं, क्योंकि ये जितनी भी अलामात मैंने आपको बताई हैं ये ऑल्दो टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से हो सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपको ये सारी अलामात आ सकती हैं। इसलिए अगर आपको ये अलामात आ रही हो तो बहुत जरूरी है आप डॉक्टर के पास जाएं, आपके टेस्ट हों, ताकि आपको पता चल सके कि वाकई में ये टेस्टोस्टेरोन है या किसी और वजह से आपको ये अलामात आ रही हैं। एक तो तरीका है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का, जिसमें आप टेस्टोस्टेरोन दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो अपने जिस्म में लगाते हैं, उसके पैचेस आते हैं जिस्म के ऊपर लगाने के लिए, गोलियों की फॉर्म में आता है, इंजेक्शंस की फॉर्म में आता है, लेकिन वो सिर्फ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और सिर्फ उन लोगों को प्रिस्क्राइब करता है जिनमें वाकई में कमी होती है। इसलिए हम उस ऑप्शन की तरफ नहीं जा रहे, हम सिर्फ कुदरती तरीकों को देखेंगे कि वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका मूड भी बेहतर होगा, आपकी सेक्सुअल लाइफ भी बेहतर होगी, आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आपका मसल मैस भी बेहतर होगा। पहले नंबर पे एक केमिकल होता है जिसको बिस्फिनोल ए कहते हैं या बीपीए कहते हैं, और ये प्लास्टिक्स की जितनी भी चीजें होती हैं उनमें अक्सर पाया जाता है। इस बीपीए की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं और उनमें से एक मसला टेस्टोस्टेरोन की कमी है। जितना ज्यादा बीपीए आपके जिस्म के अंदर जाएगा उतना ही टेस्टोस्टेरोन आपका कम होता जाएगा। और जब आप प्लास्टिक के बर्तन और प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल करते हैं तो ये बीपीए आपके जिस्म के अंदर जाता है और खून के अंदर, पेशाब के अंदर, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, हर जगह पे ये चला जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि प्लास्टिक के बर्तनों से, स्पेशली वो बर्तन जिनमें बीपीए मौजूद है, उनका इस्तेमाल कम से कम करें। स्पेशली उनको खाना गर्म करने के लिए या खाना रखने के लिए इस्तेमाल ना करें। दूसरे नंबर पे हाई इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है। अब ये क्या बला है? ये वो एक्सरसाइज होती है जिसमें आपने अपने जिस्म को थोड़ा सा थकाना होता है। डंबल वगैरह आप उठा रहे हैं, वजन उठा रहे हैं, तो ये एक हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज होगी जिसमें थोड़ी देर के लिए आप करते हैं, फिर आप दरमियान में रुक जाते हैं, पॉज लेते हैं। तो जो लोग जिम लगाते हैं वो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं और उन लोगों में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है। स्पेशली एक्सरसाइज करने के बाद आप अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन लेवल देखेंगे तो वो ज्यादा होगा। इसलिए हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करना या वैसे भी नॉर्मली अपनी जिंदगी में एक्सरसाइज लेकर आना बहुत जरूरी है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, वजन वगैरह उठाते हैं, तो उसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 70% तक बढ़ सकता है। तीसरे नंबर पे नींद पूरी करना, और वो भी रात के वक्त नींद पूरी करना। टेस्टोस्टेरोन सबसे ज्यादा रिलीज होता है आपके जिस्म में सुबह के वक्त, और अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं या बहुत लेट सोते हैं जिसकी वजह से आपकी नींद कंप्रोमाइज हो रही है, तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाएंगे। एक रिसर्च में कुछ यंग मेल्स को लिया गया और उनकी नींद को 8 घंटे 55 मिनट से कम करके 4 घंटे 48 मिनट्स तक कर दिया गया, और सिर्फ एक हफ्ते के बाद उनके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स में 10 से 15% कमी आ गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर कोई बंदा मुसलसल अपनी नींद पूरी नहीं कर रहा तो उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कितने कम हो जाएंगे। चौथे नंबर पे ऐसी खुराक का इस्तेमाल जिसमें जिंक मौजूद हो। जिंक टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और अगर आपकी खुराक में जिंक होगा तो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। जिंक अब किस खुराक के अंदर होता है? अंडों के अंदर होता है, पोल्ट्री के अंदर होता है, फिश के अंदर मौजूद होता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप इस्तेमाल अगर ज्यादा करेंगे तो आपको जिंक अच्छी क्वांटिटी के अंदर मिल जाएगा। पांचवें नंबर पे अपने वजन के अंदर कमी लेकर आना। जब आप मोटे होते हैं तो आपके जिस्म के अंदर फैट सेल्स, एडिपोज टिश्यू मौजूद होता है जो चर्बी के खुलिये होते हैं, और वो चर्बी के खुलिये एक ऐसा एंजाइम, एक ऐसा केमिकल पैदा करते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को एक और हार्मोन में बदल देता है जिसको ईस्ट्रोजन कहते हैं। और ईस्ट्रोजन जनाना हार्मोन होता है, मतलब वो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा करता है, और उसकी वजह से आपके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है
और ईस्ट्रोजन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मैन बूब्स बनना शुरू हो जाते हैं और मोटापा मजीद ज्यादा हो जाता है। वजन में कमी लेकर आए। एक मेटा एनालिसिस के मुताबिक अगर आप अपना वजन 9 से 10% तक कम कर लेते हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स 84 नैनोग्राम पर डेसीलीटर ज्यादा हो जाएंगे और आपके जिस्म में जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होना चाहिए। तो 1/3 आपको सिर्फ 10% वजन कम करने से ही मिल जाएगा। छठे नंबर पे है स्ट्रेस को मैनेज करना। देखिए, हमें हर जगह पे स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। कोई मुश्किल काम करना है, कोई वजन उठाना है, तो वो भी स्ट्रेस होती है और छोटी छोटी स्ट्रेस आपके जिस्म के लिए ठीक होती है और इनफैक्ट उन छोटी छोटी स्ट्रेसेस की वजह से, वो जो स्ट्रेसर्स होते हैं उनकी वजह से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, ज्यादा होता है। लेकिन अगर क्रोनिक स्ट्रेस है, मुसलसल आपके जिस्म में स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स जिनमें कॉर्टिसोल होता है वो ज्यादा हो जाता है आपके जिस्म में। और जब मुसलसल कॉर्टिसोल के लेवल्स आपके जिस्म में ज्यादा होंगे तो उसकी वजह से कॉर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को कम कर देता है और टेस्टोस्टेरोन आपके जिस्म में कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर आपके जिस्म में किसी भी तरह की स्ट्रेस है, चाहे वो काम से रिलेटेड है या घर में कोई मसला चल रहा है या फाइनेंशियल रीजंस है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस है, उसको मैनेज करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि आप अपनी स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो वीडियो जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ये ऊपर नजर आ जाएगा। 7वें नंबर पे कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनकी वजह से टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है, स्पेशली जो नारकोटिक्स होती हैं, जैसे ओपियोइड्स वगैरह हो गए, कोडीन हो गई, मॉर्फिन हो गई। ये ऐसी दवाइयां हैं जो LH की प्रोडक्शन को कम करती हैं। LH एक हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन को की प्रोडक्शन करवाता है और अगर आपके जिस्म में LH की कमी हो जाएगी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कमी हो जाएगी, तो टेस्टोस्टेरोन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और नारकोटिक्स आपके जिस्म में LH की कमी करवाती हैं, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकती है। आखिर पे ऐसी खुराक का इस्तेमाल है जो आपके लिए सेहत बख्श है, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा मौजूद होते हैं और जो इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाली चीजें होती हैं, जिनकी वजह से सोजिश ज्यादा होती है, जो प्रोसेस्ड फूड्स होती हैं, जैसे मिठाइयाँ हो गई, मीठी चीजें हो गई, बेकरी की चीजें हो गई, इनकी बजाय अगर आप फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो भी आपके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बढ़ेगी। क्योंकि जब आप हेल्थी खुराक खाते हैं तो आपका वजन भी कम होता है, आपके जिस्म से चर्बी भी कम होती है, आपकी स्ट्रेस भी कम होती है। तो ये सारे फैक्टर्स टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को कम कर रहे होते हैं और जब ये ठीक होंगे तो आपके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाएगी। टेस्टोस्टेरोन के काम क्या होते हैं और इसकी कमी कैसे हो जाती है, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो भी देखनी है तो लिंक आपको मिल जाएगा, वो वीडियो भी जरूर देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।